जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। सारे हमारे लाडले बच्चे जो हैं वो लाइव हैं, हमारे चैंपियंस लाइव हैं। बहुत शानदार भाई, सभी को बहुत शानदार। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। मज़े में हैं, बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड्डू कुमार कहते हैं सर आज मेरा बर्थडे है, चलिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 4 शादी, 5 बच्चे, 1 पड़ोसन और एक आप, 11 की टीम लेकर खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और बहुत आगे बढ़े जीवन में आप। ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया। राधे राधे सभी को। कहाँ तक पढ़ लिया था एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 37 से करना बाकी था। 36 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से हमारा मिसलेनियस स्टार्ट हो चुका है और बात करते हैं मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस में आपके उल्टे सीधे सारे के सारे ट्रिक लगने हैं, सारे के सारे कंसेप्ट लगने हैं। कहने का मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मिक्स कंसेप्ट के ऊपर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और इसी को किए जा रहे हैं, नहीं। आपको यहाँ पर हर कदम पे, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए मिसलेनियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भाई। ठीक है, तो एक बार सभी जल्दी से जो है वो लाइव आ जाओ भाई। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग सीखते हैं कि क्या कहा गया। p का मान हमारा 38 दिया गया है, तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान हमसे पूछा गया है। इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे, बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन था आपका, तो पिछला वाला भी क्वेश्चन p की वैल्यू 11 दी गई थी और हमसे इसका मान पूछा गया था। मैंने कहा था कि देखो, अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है तो पहले इसको तोड़ के देखो। तो p इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब, p को इससे गुना किया 3p स्क्वायर, p को इससे गुना किया 3p। मैंने कहा अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ तो उसके बाद ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। किसका? p प्लस 1 का। तो एक मैंने जोड़ा था और एक मैंने घटाया था। अब ये p प्लस 1 का वोल क्यूब बन गया था और p प्लस 1 का वोल क्यूब बनने के बाद ये हमारा 12 का वोल क्यूब माइनस 1, 1728 माइनस 1 यानी 1727 हो गया था। यहाँ पर 12 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, इस वजह से मैंने इसका क्यूब कर लिया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इस सवाल में ज़रा गौर से देखिए दोस्त, तो p की वैल्यू 38 है। अगर p की वैल्यू 38 है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हमारा बोला गया है p इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 3p और उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस 3। हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा p का क्यूब, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3p स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3p। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसमें एक जोड़ा जाए और एक घटाया जाए तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो मैंने इसमें कहा कि यार इसमें एक जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ये जोड़ने के बाद ये p प्लस 1 का वोल क्यूब बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा p प्लस 1 का वोल क्यूब है, माइनस हो जाएगा कितने के? 1 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 38 प्लस 1 39, तो यहाँ पर ये 39 का वोल क्यूब हो जाएगा और 39 के वोल क्यूब में से हमें 1 माइनस करना है। अब यहाँ अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस बात को समझिए, आप थोड़ा सा इस पॉइंट को जानिए अगर आप, तो 39 का वोल क्यूब में से 1 घटाने पे हमारी कहानी क्या होने वाली है। मैंने कहा आप लोग मेरी बात को समझो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्यूब निकालना, क्योंकि अगर कोई ये भी सोच रहा हो कि यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे तो 9 के क्यूब में 9 आता है, 9 में से एक 8, 2 ऑप्शन के इकाई का अंक 8 है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपको यूनिट डिजिट के अलावा आपको थोड़ा अलग हट के सोचना पड़ेगा और वो होगा आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम में कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखो, इतना पता है 9 का क्यूब करने पे 9 ही आता है, ठीक है, और 9 में से एक जब घटाओगे तो क्या अंक 8 आएगा। यानी आपके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनका डिजिटल सम निकाल के देखो एक बार।
तो जैसे 9 खत्म हो जाता है, 8 और एक 9 खत्म हो जाता है, इसका डिजिटल सम 6 है। 9 खत्म हो जाता है, 8 और एक 9 खत्म हो जाता है, 5 और 3, इसका डिजिटल सम 8 है। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है। जो भी मेरे क्वेश्चन का डिजिट सम आएगा वो वही हमारा ऑप्शन का भी होना चाहिए। तो 9 को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, तो मत करो। 3 का क्यूब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में से 1 गया, यानी 9 में से 1 गया, तो तुम्हारा डिजिटल सम कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 आएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, एक तरफ कोई बच्चा परीक्षा हॉल में क्या कर रहा होगा, 39 का क्यूब निकाल रहा होगा, और दूसरा तरफ हमारा इसी चैंपियंस बैच का बच्चा क्या करेगा, बोलेगा तुम निकालते रहो क्यूब, हम तो डिजिटल सम से काम चला लेंगे। 9 को काउंट करेगा नहीं, 3 का क्यूब 27, यानी 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ ऑप्शंस में देखेगा किसकी वैल्यू 8 दी है, और उसके आधार पर वो आंसर टिक करना शुरू कर देगा भाई। ठीक है, आ जाइए। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पर क्वेश्चंस को हिंदी में कर दीजिए ना। अरे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में क्या हिंदी क्या इंग्लिश यार, ये बताओ। कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पर ये क्यूब कैसे बन गया, मुझे बताओ। बच्चे देखो, a प्लस बी का वोल क्यूब क्या होता है, तो आप लोग इस बात को समझिए। a प्लस बी का जो वोल क्यूब होता है वो हम 1000 बार बता चुके हैं। a क्यूब होता है, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर b होता है, प्लस हमारा 3ab स्क्वायर होता है, और प्लस हमारा b क्यूब हो जाता है। तो अगर मैंने यहाँ देखा तो मैंने कहा यार ये देखो p क्यूब है, फिर उसके बाद 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू पी का स्क्वायर इंटू बी का मतलब हो गया 1। फिर उसके बाद 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1। तो ये टर्म मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बस ये बी क्यूब गायब था। बी क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब गायब था, तो 1 का क्यूब जोड़ दिया, 1 का क्यूब घटा दिया। अब ये मुझे ए क्यूब मिल गया, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बी क्यूब। तो इसीलिए हमारा ये p प्लस 1 का क्यूब बन गया, और उसके आधार पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। 38 नंबर सवाल को देखते हैं। x की वैल्यू हमें 9 दी गई है, और उसके बाद हमसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमसे पूछा गया। अब ये भी सवाल आपको डायरेक्ट x की वैल्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सवालों को काफ़ी शॉर्ट में आप बना सकते हैं। जैसे मानिए आपका x का पावर 5 है, उसके बाद इसमें से आप जो है 10x के पावर 4 को जो है यहाँ माइनस करते हैं। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 10x का क्यूब हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 10x हो जाएगा, और फिर उसके बाद -1 हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 है। अगर x की वैल्यू 9 है ना, तो इसे हम 9 के फॉर्म में तोड़ना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ कहूँगा यार देखो ये x का पावर 5 है, फिर उसके बाद ये 10 मुझे नहीं दिखता है, मुझे तो ये 9 दिखता है कि 9x का पावर 4 माइनस x का पावर 4। फिर ये मुझे 10 नहीं दिखता है, ये मुझे 10x क्यूब के जगह पर 9x का क्यूब और 1x का क्यूब दिखता है। ये 10x स्क्वायर नहीं दिखता है, 9x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर दिखता है। ये 10x नहीं दिखता है, ये हमारा 9x प्लस x माइनस 1 दिखता है। ये इस तरीके से चीज़ें हैं हमारी। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दे दो बोर्ड पे, x का पावर 5 है। देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू 9 ले सकते हैं, तो 9 की भी तो वैल्यू को x कह सकते हैं ना। तो यानी ये हमारा x है, तो मैंने कहा ये x हो गया, और ये हमारा x का पावर 4 हो गया। सीधा सीधा माइनस x का पावर 4। उसी तरीके से ये 9 को हम क्या कह सकते हैं, x कह सकते हैं, और x का पावर 3 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये x का क्यूब है, 9 के जगह पर हम x कहेंगे तो x इंटू हमारा x स्क्वायर हो गया। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ 9 के जगह पर x लिख दोगे तो x इंटू x हो गया मेरे भाई। प्लस यहाँ पर x माइनस 1, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ 9 था मैंने x में बदल दिया। x के पावर 1 को x के पावर 4 के साथ गुना करोगे, x का पावर 5, तो x का पावर 5 x के पावर 5 को ख़त्म करेगा। x के पावर 1 और x का पावर 3, ये x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 x के पावर 4 को ख़त्म करेगा। x का पावर 1 x का पावर 2, यानी x का पावर 3 x का पावर 3 x का पावर 3 को ख़त्म करेगा। x का पावर 1 और 1 2 है, तो x का पावर 2 x का पावर 2 को ख़त्म करेगा। लास्ट में हमारा कितना बच जाएगा, x माइनस 1, और x की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो 9 9 माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो इस सवाल में एक और शॉर्ट ट्रिक भी होता है,
और शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर 9 है तो इसमें से आप 9x निकाल दीजिए, यानी एक x बच जाएगा, और x बच जाएगा तो x माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोबारा से मैं आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूँ। यहाँ पे रवि कह रहे समझ नहीं आ रहा भाई, तो एक काम करो, तुम पहली वीडियो देखो, हर क्लास में तुम्हारी यही दिक्कत होती है। तो क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो, बीच में मत घुसने की कोशिश करो ज़बरदस्ती, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोग खुद क्रिएट करते हैं और इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देते हैं, समझ में नहीं आया। अब क्लास नंबर 1 नहीं देखोगे, क्लास नंबर 2 नहीं देखोगे तो काय बात का तुम्हें समझ में आएगा, ये बताओ पहले। एक बच्चा कहता है डिजिटल सम का कंसेप्ट पढ़ा दीजिए, 40 बार पढ़ा दिए, कितनी बार पढ़ाएं बताइए, पहले की वीडियो देखिए आप लोग। आप लोगों की कोशिश यहाँ पर ये होती है मैं सीधा इसी क्लास में घुसूंगा, सारा कुछ यहीं समझने की कोशिश करूंगा, तो महामूर्खता का काम है। पहले क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करिए और तब यहाँ पर पहुंचिए। तो पहला हमारा ये हो गया मेथड, ठीक है, इसे हम यहाँ पर कहते हैं बेसिक से। दूसरा जो हम इसका ट्रिक बता रहे थे आप लोगों को, वो हमारा क्या हो रहा था वो समझिएगा ज़रा। कहता अल्टीमेट टीचिंग, चलिए बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर दूसरा जो मैं मेथड आप लोगों को कह रहा हूँ वो मैं क्या कह रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच लगाने को। और स्मार्ट अप्रोच में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ समझना। इसमें जब भी ऐसा सवाल आ जाता है ना कि जब भी आपको एक x की वैल्यू देके एक सीरीज़ दे दी जाती है, तो उस केस में इतना समझ लीजिएगा बात यहाँ पे कि ये सारे के सारे टर्म एक दूसरे को काटने के लिए हैं पैदा हुए होते हैं। ये इसको काटता है, ये वाला इसको काटता है, ये वाला इसको काटता है, इस तरीके से करके। तो ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, इसमें से देखो 10x है, 10x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 9। तो जब आप इसे तोड़ोगे तो ये 9x में तोड़ोगे और x में तोड़ोगे तो ये लास्ट वाला अपने किसी और के साथ कट जाएगा और यहाँ x बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। तो इस हिसाब से हमें आंसर देना होता है। ठीक है सर, 9 वैल्यू समझ में नहीं आया। करण सिंह, बच्चे देखो दोबारा से बताता हूँ, ये आप लोगों का इक्वेशन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इकलौता यही तरीका है कि यहाँ 10x का पावर 4 है ना, तो देखो यहाँ पर 10x के पावर 4 में 9x के पावर 4 को एक साथ रखो, 1x के पावर को एक साथ रखो। 10 तुम्हारा x का क्यूब है तो 9x क्यूब को एक साथ रखो, 1x क्यूब को एक साथ रखो। 10x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर को एक साथ रखो, 1x स्क्वायर को एक साथ रखो। 10x में 1x रखो और यहाँ पर 9x रखो। ये जो तुम्हारा 9 है ये x के बराबर है, तो x का पावर यहाँ 9 के जगह x रख दो, 9 के जगह x रख दो, 9 के जगह x रख दो, 9 के जगह x रख दो। ये पावर 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, खत्म। 4 4 से खत्म, 3 3 से खत्म, 2 2 से खत्म, 1 1 से खत्म, लास्ट में x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जैसे मान लीजिए 10x है आपका, तो 10x है तो कैसे करोगे, यहाँ पर 10x है तो आपको पता है कि यहाँ पर लास्ट में मेरे पास 10x -1 बच रहा है। इस 10x को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, तो इस 10x का 2 विभाजन होगा, एक 9x हो जाएगा, एक x हो जाएगा। इस 9x को त्याग देना क्योंकि x स्क्वायर पिछले वाले के साथ कैंसिल होगा, यहाँ जो बच गया वो और यहाँ जो बच गया वो लिख लो, यानी x -1 लिख लो। तो बोलोगे सर 9 में से घटा दीजिए, 8 आंसर आना है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है भाई। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमारा ये वाला है, इसके ऊपर भी हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बताते हैं बच्चों, समझिएगा। तो असल में यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्री में एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आया है आपके, और इस फॉर्मूले से पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर्मूला क्या है, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। देखते चलो यहाँ पे -a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी के ऊपर है आपके। ठीक है, तो देखते चलिए, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस हमारा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर होता है हमारे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और उसके बाद हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, भाई जिस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, उसी तरीके से हमारा इसका फॉर्मूला भी इसके बराबर होता है। अगर नहीं यकीन हो तो एक काम करना, इन सब को इनके साथ गुना करते जाना और इसके बराबर ला के देखना, वेरीफाई हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और एक सेकंड
यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होगा, प्लस यहाँ पर ए बी होगा कि यहाँ प्लस ए बी हो रहा है, और यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ए बी। आप इसे नोट करके लिख लीजिए भाई, ठीक है। आप यहाँ पर इसे नोट करके लिख लीजिए, ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला सही आएगा। ये जो मैंने लिखा है अब एकदम सही लिखा है। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे ऐसे पूछ देगा, जैसे मानो इसकी वैल्यू बोलेगा कि a का पावर 4 b का पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी वैल्यू 91 है और इसकी वैल्यू कितनी है 13 है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछेगा, पहला सवाल कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे यहाँ पूछेगा कि 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तीसरा सवाल बच्चे यहाँ पर ये भी पूछ देगा आपसे, इसको तो बाद में देखेगा। पहला सवाल ये पूछेगा, दूसरा आपसे ए बी का मान पूछेगा, और तीसरा बच्चों यहाँ पर आपसे 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर पूछा जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एसएससी में पिछले 1000 सालों में कई बार आए हुए हैं और ये पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसे थोड़ा सही करेंगे और लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, जैसे ये 91 है तो 13 को आप किसके साथ गुना करोगे कि 91 आएगा, तो बोलोगे सर 13 को हम 7 के साथ गुना करेंगे तो 91 आएगा। 13 को किसके साथ गुना करेंगे तो 91 आएगा, 7 के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि इन दो संख्याओं का गुना जो है वो हमारा इसके बराबर है, यानी 13 को 7 से गुना होना मांगता है। अब अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो मुझे कैसे मिलेगा, तो बच्चे यहाँ पर देखो, तो आप बोलोगे सर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमारा ए बी, ये वैल्यू हमारी कितनी है तो 13 है। दूसरा अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वैल्यू हमारी कितनी है 7 है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो प्लस ए बी से माइनस ए बी खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 13 जमा 7 के। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 जमा 7 बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 2। तो आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देता हूँ, और वो ट्रिक क्या बता देता हूँ वो समझिएगा मेरे भाई। मतलब जब भी आपको जीवन में ये फॉर्मूला दिया गया होगा या इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्न दिए गए होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है। याद रखना, ये दोनों टुकड़ों को जोड़ के क्या कर देना है, आधा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा करना है, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना बच्चे। 13 में से 7 घटा के क्या कर देना, आधा, तो 13 में से 7 घटाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब बोलोगे सर यहाँ पर ये तीसरा वाला हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला पता करने के लिए अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो तीसरा वाला पता करने के लिए ज़रा देखो, तो यहाँ b इंटू 1 यानी ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी के होल स्क्वायर के बारे में भाई, ए बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, और ए बी का होल स्क्वायर यानी यहाँ 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 10/9 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये समझते चलना है आप लोगों को कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से जो है यहाँ पर हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो मेजर फॉर्मूला ये होता है, ये इन दो भागों में टूट गया होता है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछे दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, अगर ए बी का मान पूछे बड़े वाले में से माइनस वाले को घटा के आधा कर देंगे, और अगर इसकी वैल्यू पूछता है ना भाई यहाँ पर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये वैल्यू पूछता है दोस्त, तो ये वैल्यू तो भाई दोनों के ऊपर डिपेंडेंट करता है, उस हिसाब से आंसर दे देंगे। बहुत शानदार रजनीश कुमार, बहुत अच्छे भाई। आ जाइए, एक क्वेश्चन और हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, इस क्वेश्चन का ज़रा जवाब दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और प्लस हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू मान लीजिए हमारी कितनी है, ये वैल्यू मान लीजिए कि हमारी 50 है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस हमारा ab, प्लस वाले की वैल्यू मैंने आपको 10 दे दी। उसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे बच्चों यहाँ पर ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ए बी का मान कितना होगा, और तीसरा सवाल यहाँ पर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का मान कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए। लक्ष्मी कहती है मेरा कमेंट शो नहीं होता क्या? बिल्कुल शो होता है, ऐसा कोई नहीं है। सौम्या कहते हैं मैं ज्योमेट्री में बिल्कुल लो हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। चलो भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है।
मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है सही बच्चों को मैं देख रहा हूँ। आंसर बताइए आप लोग यहाँ पर, आंसर कितना होगा। पावर 4 की वैल्यू दे दी, पावर 1 की वैल्यू दे दी, उसके बाद हमसे इसका मान पूछा गया, जल्दी से बताइए बताइए। बताइए भाई। चलिए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए आप है ना इस दिए गए चीज़ों पर मत जाइए, आप अपने फॉर्मूले पर जाइए। फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, हो जाएगा भाई यहाँ पे। ये पावर 4 वाले की वैल्यू कितनी है, तो पावर 4 वाले की वैल्यू बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, 50 है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई 10 है। अब 10 को यहाँ पर किससे गुना किया गया कि 50 आया था, तो 10 को यहाँ पर 5 से गुना किया गया था। किससे गुना किया गया था, तो 5 से गुना किया गया था। तो पहली बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना होगा, दोनों को जोड़ के आधा। तो 10 में 5 जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए आधा, 15 का आधा कितना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा। ए बी का मान निकालना है, दोनों को घटा के आधा, 10 में से 5 घटा के आधा कर दीजिए, यानी यहाँ पर 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 7.5 हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7.5 है, और ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2.5 का मेरे भाई होल स्क्वायर, ठीक है, 2.5 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा 7.5, और यहाँ पर ये रहा 2.5 इंटू यहाँ पर 2.5 मेरे भाई, समझ गए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये दशमलव हटा देना और यहाँ 10 रख देना, और ये दशमलव हटा देना और यहाँ 10 रख देना, ये दशमलव हटा देना और यहाँ पर 10 रख देना। बड़े प्यार से सॉल्व कर लोगे बच्चों, टेंशन की कोई बात नहीं है। 25 से काटोगे तो तुम्हारा 3 बार में जाएगा, और 25 से काटोगे तो तुम्हारा 4 बार में जाएगा। 12/10 यानी 1.2 आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका 1.2 होगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, हाँ आसानी से किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यही हमारे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, कई बार ऐसा होगा इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तब भी वो इसी तरीके से करते हैं। नहीं, हमेशा प्लस वाला माइनस करता है माइनस वाले को, तो इसकी वैल्यू में से इसे आप माइनस कर देना, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चंस आपके पक्के होते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ सवालों को देखना शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो अब थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस कुछ हम लोग लगाएं, बताइए। आइए, तो ये सवाल ज़रा देखिए एक बार, इस सवाल में क्या कहा गया है। बताइए, ये वाला सवाल बनाइए, आपका उसी पैटर्न पर है, उसी तरीके से है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये वैल्यू बतानी है, थोड़ा सा एक लेवल का ऊपर का ये क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर देखो a का पावर 4 b का पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब वही वाला फॉर्मूला है 100%। अगर वही फॉर्मूला है तो आप इसे लिखोगे कैसे, वही फॉर्मूला है तो आप बड़े प्यार से बड़ी आसानी से यहाँ लिखोगे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी कितने के बराबर होगी, तो बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी, और उसके बाद यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और हो जाएगा हमारे माइनस ए बी के। यहाँ पे ये टोटल हमारा है फॉर्मूला। पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 273, तो पावर 4 की वैल्यू हमारी 273 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पावर 2 वाले की वैल्यू देखो, प्लस वाले की वैल्यू पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो इससे कितना मान लोगे, x मान लोगे। और उसके बाद माइनस ए बी वाले का मान कितना दिया गया है, माइनस ए बी वाले का मान 21 दिया गया है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको 21 से भाग करो, तो यहाँ पर 273 को 21 से जब आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 से आपका एक बार में 21 और 63 हो जाएगा 3 बार में, यानी असल में इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई 13 है, और ये 13 इंटू हो जाएगा हमारा 21। कोई समस्या है भाई, कोई परेशानी है, बताइए।
नहीं है ना, ठीक है, बहुत शानदार। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर देखिएगा, तो क्वेश्चन में हमसे 1/a प्लस 1/b का मान पूछा है। अब कई लोग यहाँ पर 1/a प्लस 1/b के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो a इंटू 1a और b इंटू 1b, यानी ऊपर a प्लस b आ जाएगा और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा ab हो जाएगा। अब मैंने जो तरीका आपको बता रखा है वो तो मैंने आपको ये बता रखा है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालोगे या फिर आप ए बी कैसे निकालोगे, लेकिन आप ए प्लस बी कैसे निकालोगे इसके बारे में कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो समझिए, यहाँ पे पता करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मानिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा 21 और 13 कितना हो गया 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा 17, सीधा लिख लिया करो, ठीक है, कोई टेंशन की बात है। और ए बी निकालना है अगर, तो ए बी निकालना है तो हमेशा इसमें से इसे माइनस करोगे, 13 में से 21 को माइनस करोगे। बहुत लोग 21 माइनस 13 करते हैं, नहीं, हमेशा प्लस में से माइनस किया जाता है माइनस वाले को। तो 13 में से आप 21 को माइनस करके उसका आधा करोगे, तो -8 का आधा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आज के समय में मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी पता है और ए बी भी पता है, तो क्या मैं ए प्लस बी नहीं पता कर सकता हूँ, बताओ? क्योंकि साफ तौर पर मुझे पता है कि ए प्लस बी अगर मुझे इसका होल स्क्वायर पता करना है तो इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमारा 2ab हो जाता है। तो बस मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यानी ये कितनी है, 17 है, 2ab का 2 गुना, तो ab का 2 गुना यानी -4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा 9 के करीब में। तो a प्लस बी का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 3 मेरे भाई। a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी दोस्त यहाँ पे, तो ज़रा मुझे बताना यहाँ पर ये पूरी वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी। तो बोलोगे सर a प्लस बी की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और ए बी का मान कितना हो जाएगा, -4, यानी -3/4। -3/4 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये एक लेवल ऊपर था। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत सीख लिया, ए बी भी बहुत सीख लिया। अब यहाँ पर आप क्या सीख रहे थे, तो यहाँ पर आप ये सीख रहे थे कि 1/a प्लस 1/b दे तो उसे कैसे बनाते हैं। 1/a प्लस 1/b दे तो इसका मतलब a प्लस बी हो जाता है, नीचे हमारा a b हो जाता है। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ी है हमें, तो निकालनी पड़ी है कैसे, इस फॉर्मूले से कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। a स्क्वायर बी स्क्वायर 17 हो गया, उसके बाद इसका मान -8 हो गया, यानी इसका होल स्क्वायर 9 के बराबर, तो a प्लस बी का मान हमारा 3 हो जाएगा। सर मैथ के लिए कौन सी बुक परचेस करें? देखो, मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर से बढ़िया कोई किताब नहीं होती है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर में किसी की भी किताब ले सकते हैं, और बाकी इसके अलावा मैंने जो ई बुक दिया हुआ है ना, वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो और बेहतर है। कुछ भी नहीं था सवाल में, कोई यहाँ पर नहीं था। मतलब मुझे a प्लस बी निकालना था, तो a प्लस बी को निकालने के लिए मैंने a प्लस बी को निकालने का फॉर्मूला लगा दिया। एक बच्चा कहता है सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? नहीं सर, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, होता तो बताने में आपको क्या आ जाता है बताइए। हाँ, यहाँ पर एक तो ये याद कर सकते हो a और b की वैल्यू की, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -1 है, तो आपका काम बन सकता है। जैसे मान लो कि मैंने जब यहाँ देखा ना, तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें घूमते रहती हैं, तो मैंने वहीं पर आप लोगों को सोच लिया कि यार मैं यहाँ पर क्या करूँ। जैसे बच्चे जो हैं यहाँ पर सोच रहे हैं कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक तो नहीं है, तो दो ऐसी संख्याएं जिन्हें स्क्वायर जोड़ने पे 17 आ जाए, और दो ऐसी संख्याएं जिनका ए बी जो है, ए बी कितना आया था, -4 आया था। तो मेरे माइंड में तुरंत ऐसी संख्या आया कि अगर मैं 4 को यहाँ पर जो है वो -1 के साथ गुना करता हूँ तो -4 आता है, और 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ कितना हो जाता है 17। तो मेरा दिमाग वहीं से क्लिक कर गया कि 4 और -1, तो यहाँ इसलिए a प्लस बी बताना है, तो 4 में से 1 घटा दिया तो ऊपर 3 आ गया, ठीक है। और ए बी का हमारा वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर? नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, अपने तरफ से कोई वैल्यू इमेजिन नहीं करोगे, तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ डायरेक्ट लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं? दोनों को जोड़ के
आधा कर देते हैं, ए बी की वैल्यू दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। ए प्लस बी को निकालने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सारा करके ए प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली थी। तो दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास। आज ये एक और ऊंचे लेवल का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसकी वैल्यू बताते हैं। चलिए, अब वहाँ a प्लस बी का मान पूछा था, यहाँ x माइनस वाई का मान पूछा है। देखते कौन इस किताब को, कौन इसको क्वेश्चन को बना रहा है। बताइए। सूर्यांश यादव कहते हैं a प्लस बी माइनस 3 भी तो हो सकता है। कैसे होगा? जब a को आप बड़ी संख्या 4 बनाओगे और b को -1 बनाओगे तो 4 में से 1 घटाने पे आपका -3 कहाँ से आएगा भाई? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं x का पावर 4 y का पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद हमारी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इतनी दी गई है। x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद था, फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद है, और फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद रहेगा। सर क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखो x का पावर 4 y का पावर 4, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो ये बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स वाई के। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे आ जाओ, चलो छोटी छोटी बातों को सीखते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हारा पावर 4 वाला वैल्यू है किसके बराबर है? तो देखो 17 को 16 के साथ गुना किया गया है, तो 16 का 7 गुना कितना होता है? 112। ठीक है, 112 का 2 और 11 हाथ में, और 16 कम 16, और यहाँ पर 272 हो गया हमारा। ठीक है, तो 272, और यहाँ पर जब इसे गुना करोगे 272 और एक 273, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसकी वैल्यू 273 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बात करेंगे ये हमारा 273 और बट्टे में हमारा हो जाएगा 16 के करीब में। ये हमें ध्यान रखना है। फिर माइनस वाले की वैल्यू 5 के 20 एक 21/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वाले की वैल्यू हमारी 21/4 हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ सोचना है कि यार इसकी वैल्यू मान लो कि मान लेते हैं कि को इसके साथ गुना करने पे ये मिलेगा। कैसे सॉल्व करोगे? तो बोलोगे सर देखो बहुत आसान काम है, आप समझो इस बात को। 273 बटे कितना है? तो 273 बट्टे में 16 के है सर, और ये बराबर होगा k इंटू कितना के? तो k इंटू 21/4 के। तो k इंटू 21/4 के, तो यहाँ कैसे करेंगे? 4 से पहले काटेंगे 4 बार में, और 21 से काटेंगे तो 21 का 1 गुना 21 और 3 बार में, तो k की वैल्यू 13/4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे सर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/4। समझ गए? यहाँ पे ये वैल्यू मैंने खुद से निकाला, इसलिए मैंने ब्लैक कलर से इसे लिखा है। इसकी वैल्यू 13/4 आ जाएगी। आज मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, आज मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास इतना ज़रूर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल सकता है या एक्स वाई मिल सकता है। भाई मेरे पास यही संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? तो दोबारा से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ, वो भी दोनों को जोड़ के आधा कर दूँ तो निकलेगा। यानी 13/4 में अगर मैं यहाँ 21/4 को जोड़ के और उसके बाद इनका आधा कर देता हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ 13 और 21 कितना हो जाएगा? तो 21 10 31 34, 34 बटे कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 34, और उसके बाद 4 को 2 के साथ गुना कर दो तो 8 हो जाएगा। भाई बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 13 और 31 कितना हो जाएगा? 13 और यहाँ पर जो है 3 1 4 यानी 34, 34/4 और डिवाइडेड बाई 2, तो फिर मेरे भाई ये 4 आके से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 34/8 हो जाएगा, जिसे आप ये भी कह सकते हो 17/4 के। आ जाओ, उसके बाद अगर आप एक्स वाई की वैल्यू देखोगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस वाले में से माइनस करना पड़ेगा, यानी 13/4 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 21/4 को, और फिर उसका करना पड़ेगा आधा। ठीक है, तो 13 में से 21 घटाओगे तो -8, और बट्टे में 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा तुम्हारा -1 के मेरे भाई।
कितना हो जाएगा -1 के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो भी निकाला, एक्स वाई तुमने वो भी निकाला, अब तुम्हें एक्स माइनस वाई जाना है। अब यार दुनिया दुनिया बच्चा बच्चा जापान का बच्चा भी यहाँ बता देगा कि अगर उसे एक्स माइनस वाई जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। उसे साफ लफ्ज़ों में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, फिर वाई स्क्वायर होता है, और फिर उसके बाद 2xy हो जाता है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ बताओगे तो x माइनस वाई, तो बोलोगे सर x माइनस वाई का यहाँ होल स्क्वायर। देखते चलो बच्चों यहाँ पे किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू 17/4 के बराबर है। और एक्स वाई की वैल्यू -1 है, -1 को -2 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ बच्चों देखते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 × 2 8, 8 और 17 कितना हो जाएगा, 25, 25/4। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैं दोनों साइड रूट कर देता हूँ तो x माइनस वाई की वैल्यू 25 का रूट 5 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 5/2। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत शानदार, मेरे आंसर देने के पहले ही आप आंसर दे दिया, खतरनाक भाई। तो क्लियर हो गया ना, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से हमने ये सवाल बनाया। ये वैल्यू दिया था, ये वैल्यू दिया था, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू दोनों को घटा के आधा कर देते हैं, सारी वैल्यूज हमारी निकल गई और उसके बाद हमने इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। तो क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है, बहुत शानदार। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 पूछ ले तो क्या करेंगे? तो बच्चे देखो यहाँ पर फिर इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो मिलेगा। जैसे मैं आपकी एक इच्छा का मतलब पूरी कर रहा हूँ, जैसे एक बच्चा तब से बेचारा ये कह रहा है सर ए का पावर 4 और बी का पावर 4 पूछ ले तो क्या करेंगे। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, ये देखो, जैसे मानो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको दिया गया है। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। और जैसे मान लो इसकी वैल्यू तुम्हारी दे दी गई है, कल के दिन मानो यहाँ पर कैसे बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे ले लूँ मैं आपको, चलो इसके आधार पे मैं ले लेता हूँ, मतलब सबकी वैल्यू मैं लिख ही दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, परेशानी की कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। मानो यहाँ पर 13 हो गया, ये तुम्हारा 8 हो गया, तो यहाँ 104 इसकी वैल्यू हो गई। अब एक बच्चे का कहना है सर मुझे तो मात्र a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 चाहिए, मुझे बताइए इसकी वैल्यू आप कैसे बताएंगे। हम बता सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ समझिएगा ना, तो समझिए मेरी बात को। सबसे पहले आप लोग देखिए आप लोग क्या निकाल सकते हैं, तो आप लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, तो 13 और 8 आपका कितना हो गया, नहीं दूसरी वैल्यू लेते हैं यार। ठीक है, 13 और 9 हम ले लेते हैं, काम करते हैं 13 और 9 ले लेते हैं। ठीक है, 13 और 9 ले लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा, शुभ नंबर है, सही नंबर है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, 13 और 9 22, 22 का आधा ए बी हो जाएगा, और ए बी यहाँ निकालने के लिए कितना हो जाएगा, घटा के आधा, 13 में से 9 गया 4, 4 का आधा हो जाएगा हमारा 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आ गया, इसकी वैल्यू भी आ गई। आपने मेरे से पूछा था कि सर ये पावर 4 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे करेंगे, तो पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसका स्क्वायर करोगे ना तो वो मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करने पे हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, कहने का मतलब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी है इसका होल स्क्वायर करें तो यहाँ 11 का होल स्क्वायर 121 मिलेगा। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए का पावर 4
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी का पावर 4 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, तो प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना लिख के ए बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, वो बराबर हो गया हमारे 121 के। तो अगर हम ए का पावर 4 और बी का पावर 4 चाहते हैं तो यहाँ देखिए 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर, ए बी की तो वैल्यू 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। तो इसलिए बोलोगे ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 बराबर 121 में से हमारा 8 चला गया, तो 21 में से 8 चला जाएगा तो कितना होगा, 113 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा मेरे भाई। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमारा अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, आपको इस बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जेन्युइन डाउट पूछेंगे, पढ़ाई से संबंधित पूछेंगे, बताऊंगा। ऐसा भी लगेगा कि अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो मैं बताऊंगा। फार्जी का डाउट पूछेंगे, सीधा सोचेंगे कि नहीं हम यही लाइव क्लास में ये पूछ लें उनसे, वो पूछ लें उनसे, क्योंकि देखो जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना तो शुरू में भर भर के बच्चे होते हैं, फिर उनका ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो भाई इतना मत पूछो, तुम्हें भी पता है कि तुम बीच क्लास में आए हो, तो सीधा जाके पहला वाला वीडियो देखो ना, पहली वाली वीडियो देखो, दूसरी वाली देखो, तीसरी वाली देखो, तब आओ ना यहाँ पे। आपको एक डाउट भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार कई सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट कौन करता है, तो आप खुद करते हैं। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सर आपके जैसा मैथ्स कैसे होगा? हो जाएगा, कहाँ हमारा मैथ्स उतना वो है, थोड़ा बहुत आता है, वहीं बता पाते हैं। मयंक ओके, 113 से बी की वैल्यू निकाल कर उसमें से माइनस कर लो, इजी है। अब वैसे भी कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग यहाँ पे जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कौन से वाले क्वेश्चन में कह रहे हो, इसमें कह रहे हो क्या? इसमें तो ऐसे ही बनेगा, ये प्रोसेस है। और यहाँ पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। एक 117 माइनस, अच्छा आप लोग इसमें पुट करने को कह रहे हैं। भाई मेरे इसमें भी पुट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे मानो अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, ए का पावर 4 और बी का पावर 4 निकालने के लिए। लो, अगर ज़्यादा दिमाग है तो जैसे मानो तुमने यहाँ पर ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, ए का पावर 4 बी का पावर 4 निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बोलोगे सर ए का पावर 4 और बी का पावर 4 निकालना है, पूरे का मान पता है, सिर्फ ए बी का मान पता चल जाएगा तो काम चल जाएगा। तो हम बोलेंगे हाँ, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, इसमें से घटा के आधा कर दो। 13 में से तुम यहाँ 9 घटाओगे, 13 में से 9 घटाओगे 4, 4 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 2, यानी करेक्ट आंसर 2। तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, 2 तो आएगा ही नहीं, प्लस यहाँ सीधा बोलोगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है किसके, 117 के। तो अगर मुझे यहाँ ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 निकालना है, ए बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 बराबर हो जाएगा 117 के। तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, 117 में से 4 गया यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, बात वही है, तरीके चाहे आपका कोई भी हो, किसी भी तरीके से निकाल लो। जैसे अगर ये पूरे का मान 117 दे रखा था तो यहीं पर ए बी का मान रख दो, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाना है भाई। ठीक है, आ जाइए। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, रिसेंट में पूछा गया, फेज 10 1 अगस्त 2022 में। कैसे बताएंगे आप यहाँ पे? ठीक है, 2 का पावर x बराबर है 3 के पावर y के बराबर है 6 के पावर z के, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब आज के बाद यहाँ पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर 3 अलग अलग इनइक्वालिटी बराबर हो, जहाँ पर 3 अलग अलग इनइक्वालिटी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये 3 अलग अलग इनइक्वालिटी मेरे भाई बराबर हो ना, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि हमारे ये 3 अलग अलग तरीके या तीनों अलग अलग हमारे बराबर हैं, तो उस केस में हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो देखो। जैसे मानो 2 का पावर x बराबर है आपके किसके,
3 के पावर y के, और ये बराबर है हमारे किसके, 6 के पावर z के। तो उस केस में इन सभी को आप किसके बराबर मान लोगे, इन सभी को आप k के बराबर मान लोगे। इन सभी को किसके बराबर मानोगे, तो इन सभी को k के बराबर मानोगे। तो यहाँ पर आप एक एक स्टेप को सॉल्व करना शुरू करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पता होना बहुत जरूरी है भाई, ऐसे सवाल को नहीं बनाया जाता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए 2 का पावर x भी k के बराबर, 3 का पावर y भी k के बराबर, और इतना भी। तो मैं हर किसी को यहाँ लिख रहा हूँ 2 का पावर x बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे k के। तो अगर मैं यहाँ पर एक तरीके से देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता के चलूँ यहाँ पर, तो ऐसे आप यहाँ कर सकते हो, या फिर मैं दूसरा तरीका लेके चलूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, जब से ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 का पावर x अगर मानो k के बराबर है ना, तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं 2 बराबर k का पावर 1/x, यहाँ सीधा लिख सकते हैं। बोलोगे कैसे कर लिया सर, तो देखो जैसे मानो कल के दिन बच्चे यहाँ पर क्या होता है, कल के दिन यहाँ होता है कि x का स्क्वायर मान लो बराबर है a के स्क्वायर के, और अगर कल के दिन आप रूट लगाते हैं तो x बराबर हो जाता है किसके, a के। तो रूट लगाने का मतलब क्या होता है, पावर में आधा करना, पावर में क्या हो जाता है, आधा करना। स्क्वायर करने का मतलब पावर को 2 गुना करना, रूट का मतलब पावर को आधा करना, क्यूब का मतलब पावर को 3 गुना करना, क्यूब रूट का मतलब पावर को 1/3 करना। तो मैंने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले यहाँ पर इन सबको k के बराबर कर दो। अब इन सबको k के बराबर करोगे तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन बनेगा, एक 2x जो है वो k के बराबर हो जाएगा, एक ये भी तुम्हारा k के बराबर हो जाएगा, और एक ये भी तुम्हारा k के बराबर हो जाएगा। तीनों के तीनों टर्म तुम्हारे k के बराबर हो जाएंगे। अब अगर यहाँ देखोगे तो 2 का पावर x k के पावर 1 के बराबर, मैंने कहा पावर में x से डिवाइड करो, इसके पावर में x से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, और यहाँ इसके पावर में x से डिवाइड करोगे तो 1/x हो जाएगा। पावर में y से डिवाइड करो तो ये इतना हो जाएगा, और पावर में y से डिवाइड करने पे 1/y। पावर में z से डिवाइड करो तो इतना हो जाएगा, और पावर में z से डिवाइड करने पे इतना। और जैसा कि आपको पता है कि 2 को 3 से गुना करने पे 6 आता है, क्या आता है मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि 2 को 3 से गुना करने पे 6 आता है, तो हम लिख सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि 2 × 3 बराबर हो जाएगा किसके, 6 के। तो मेरे भाई 2 के जगह क्या लिख सकते हो, तो 2 के जगह लिख सकते हो k का पावर 1/x। 3 के जगह पर क्या लिख सकते हो, k का पावर 1/y, और 6 के जगह पे क्या लिख सकते हो, k का पावर 1/z हो सकता है भाई। बहुत ही आसान तरीके से अगर हम देखें तो हम यहाँ क्या कहेंगे, देखो जैसे बचपन में पढ़ाया था a के पावर m को a के पावर n के साथ गुना करने पे हम इसे a का पावर m+1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a का पावर m+n लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ दें तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन दोनों के पावर को जोड़ दो, यानी k का पावर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/y, बराबर हो जाएगा मेरे भाई k के पावर कितने के, तो 1/z के। ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पर कल के दिन भविष्य में a का पावर m है और ये बराबर है a के पावर n के, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होते हैं। इस बात का आजीवन ध्यान रखना। दोनों का बेस बराबर है, इसका मतलब इसका पावर भी बराबर होगा, तो पावर बराबर होगा तो 1/x + 1/y बराबर होगा हमारे किसके, बराबर होगा हमारे 1/z के। क्वेश्चन में 1/x, अब ये 1/z को इधर लेकर आ जाओ तो 1/x + 1/y, और इस 1/z को इधर लाओगे तो -1/z जो होगा वो 0 के बराबर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जब आप मिसलेनियस वाले सवालों में बच्चों एंटर करोगे तो मिसलेनियस वाले सवालों के किसी के भी सिर पाँव नहीं होते हैं, हर सवाल अपने आप में एक अपने ही तरीके से बनता है। दिलखुश कहते हैं आज मेरा एसएसबी क्लियर हो गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हर सवाल का एक अपना मेथड होता है, एक अपना ऑरा होता है, एक अपना तरीका होता है। तो जैसे ये सवाल जो कि आपका 2022 में पूछा गया, तो पहले इन सबको k के बराबर मान लेते, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 6, 2 को 3 से गुना करने पे 6 आता है, इसलिए इससे से गुना करने पे इतना आएगा, पावर को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर आपके पढ़ाने का तरीका सुपर्ब है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए अब सेम तरीके से एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक और क्वेश्चन, 3 का पावर a बराबर है 27 के पावर b के बराबर 81 के पावर c के मेरे भाई, ठीक है। और साथ में हमसे कहा गया a × b × c का मान हमारा 144 है। अब ये हमारा तीनों का प्रोडक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर आप क्या दिमाग लगाना पसंद करोगे, सोचो क्या दिमाग लगा सकते हो। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, आप यहाँ पर उसी तरीके से लगाएंगे। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर समझिएगा ये हमारा 3 का पावर a है,
उसके बाद यहाँ 27 का पावर b है, उसके बाद यहाँ पर जो है 81 का पावर c है, और उसके बाद ये जो है सारे के सारे मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। अगर ये k के बराबर है तो 3 का पावर a k के बराबर, सीधा सीधा यहाँ लिखो कि 3 का पावर a भी हमारा k के बराबर। फिर उसके बाद यहाँ 27 का पावर जो b है वो हमारा k के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 81 का पावर c है वो हमारा किसके बराबर है, k के बराबर है। अगर यहाँ देखोगे तो देखो पावर में a से डिवाइड करो दोनों साइड। अगर यहाँ पावर में a से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, और यहाँ a से डिवाइड करोगे तो पावर में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पावर में b से डिवाइड करोगे तो 27 होगा, यहाँ पावर में b से डिवाइड करोगे तो 1/b हो जाएगा। यहाँ c से डिवाइड करोगे तो 81 होगा, और यहाँ पावर में डिवाइड करोगे तो 1/c हो जाएगा। सारी वैल्यू लिख दी मेरे भाई यहाँ पर। शिवम मिश्रा कहते हैं 0 कैसे हुआ समझ नहीं आया। शिवम जी आप इस बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 1/z था, अब 1/z भी वहाँ से छोड़कर इधर आ गया है, तो 1/z जब इधर आ गया है तो -1/z हो गया है, इसीलिए वहाँ कुछ नहीं बचा है। बाकी शिवम जी अगर आपको ये लास्ट लाइन समझ में मेरी नहीं आई होगी तो इतना तो आपको शिवम जी समझ में आया होगा, 1/x प्लस 1/y जो है वो हमारा 1/z के बराबर है। तो 1/x प्लस 1/y इसके जगह पे कितना लिख दो 1/z, और 1/z माइनस 1/z कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 1/z के। तो यानी ये 1/z माइनस 1/z 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है सर ये k के पावर थे तो ये हमारा इसके बराबर कैसे हो गए। बच्चे सामने यहाँ लिख रखा है कि अगर a है और उसका पावर m है और a है उसका पावर n है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर साफ तौर पे होता है बेस अगर बराबर हो तो पावर भी बराबर होते हैं। ये बचपन में 7वीं क्लास में पढ़ाया गया था, NCERT के किताबों में लिखा हुआ होता था। तो आ जाओ मेरे भाई, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि जैसे 3 का पावर a हमारा इसके बराबर है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पावर में a से डिवाइड करो, a से डिवाइड करो तो ये बराबर हो जाएगा 3k का पावर 1/a, यहाँ k का पावर 1/b, यहाँ k का पावर 1/c। 3 को 87 से गुना इस करने पे 81 आता है, 3 को 27 से गुना करने पे 81 आ जाता है। तो असल में ये 3 नहीं है बच्चे, ये 3 के जगह पे क्या है, तो k का पावर 1/a है। उसके बाद यहाँ पर ये 27 नहीं है, यहाँ पर k का पावर 1/b है, और ये हमारा 81 नहीं है, k का पावर 1/c है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि देखो जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n 1000 बार मैंने पढ़ाया है, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n के। तो उसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करें, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होगा, चलो देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर k का पावर हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, तो k का पावर 1/a प्लस 1/b बराबर हो जाएगा k के पावर 1/c के। अगर हम थोड़ा सा आगे और देखें ना, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं इस सवाल को किसी और तरीके से सोच रहा हूँ अब यहाँ पर करने को, ऐसे ना करके हम किसी और तरीके से करें क्या। ए की वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 तुम्हारा 32, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो चलो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई टेंशन की बात नहीं है तो यहाँ पर फिर से a का पावर m a का पावर n यानी 1/a प्लस 1/b बराबर हो जाएगा किसके, 1/c के। यहाँ पर कोई फ़ायदा है क्या, यहाँ पर BCAC लेने का कोई फ़ायदा है नहीं यार, कोई फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है। 3 का पावर है इंटू 87 हमारा 3 इतना आ गया, 27 हमारा इतना आ गया, 81 हमारा इतना आ गया, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c हमारा आ गया है, ठीक है। उसके बाद कोई ज़्यादा फायदा है क्या,
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कोई संभावना नजर आ रही है? 1/a प्लस 1/b बराबर है हमारे 1/c के। पावर में कन्वर्ट करने का मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ बनता है। हाँ, दूसरा तरीका हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, जैसे मानो एक तो हमें यहाँ पर देखो, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है, तो हम ऐसे ऑप्ट नहीं करेंगे। फिर अगर हम ऐसे ऑप्ट नहीं करेंगे तो कैसे ऑप्ट करेंगे? तो दूसरी तरह से हम ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, छोड़ो ये तरीके से अगर आपका सक्सेसफुल नहीं रहा ना, तो दूसरा तरीका आप यहाँ कर सकते हो, वो है आपका 3 का पावर a बराबर हो जाएगा 27 के पावर b के, और वो बराबर हो जाएगा 81 के पावर c के। पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? असल में दो प्रकार के क्वेश्चन है परीक्षा में जो पूछा गया है। जैसे ये हमारा सिर्फ 2 का पावर है, ये हमारा सिर्फ 3 का पावर है, और ये हमारा 6 का पावर है। तो यहाँ 2 को 3 से गुना करने पे हमें 6 मिलता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक फ़ायदा यहाँ पर ये है कि ये सारे 3 के पावर हैं। ये भी 3 का पावर है, ये भी 3 का पावर है, ये भी 3 का पावर है। तो हम उस आधार पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मानो ये 3 का पावर a हो गया, उसके बाद ये 3 का हमारा क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो ये 3 का पावर 3 भी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, समझिएगा। 27 को हम क्या लिखते हैं? 27 को 3 का पावर 3 उसका क्यूब। 81 को क्या लिखते हैं? 3 का पावर 4 और उसका यहाँ पावर c। तो फर्दर अगर हम बात करें तो 3 का पावर a बराबर हो जाएगा 3 का पावर 3 भी, और बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3 c के। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या कह रखा है कि जब हमारे बेस बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर होता है। यानी a बराबर हो जाता है हमारे 3b के, और वो बराबर हो जाता है हमारे 4c के। ये हमारा रिलेशन बच्चों बन जाता है। और जब ये हमारा रिलेशन बन जाता है, तो मैंने पहले भी कहा है, याद करना, कि अगर तुम्हारा a बराबर 2b बराबर 3c कभी भविष्य में आ जाए, तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देख लो, a के पास अपनी वैल्यू पसंद नहीं आती है, b और c की वैल्यू पसंद आती है, यानी 2 × 3 6। b को अपना मान पसंद नहीं आता है, a और c का मान पसंद आता है, 1 × 3 3 हो जाएगा। c को अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, इन दोनों का आएगा, यानी 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम रेशियो लिखते हैं। तो उसी तरीके से a हो गया, 3b हो गया, 4c हो गया। आप एक काम करो, तो सबसे पहले इनका रेशियो लिखना शुरू करो। अगर आप इनका रेशियो लिखोगे तो हो जाएगा a b और c का रेशियो। तो a को यहाँ 3 और 4 पसंद आएगा, यानी 12। b को निकालना है तो 1 × 4 पसंद आएगा, 4। और c की वैल्यू निकालनी है 1 × 3, हमारा आ जाएगा 3। यानी ये हमारा a b और c का हमारा रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में a b c का मान 144 दिया है, और अगर आप देखोगे, मानो a की वैल्यू 12k है, और इसकी वैल्यू 4k है, और इसकी वैल्यू 3k है। क्या तीनों को गुना करने पे 144 आ रहा है? तो हाँ जी, तीनों को गुना करने पे 144 आ रहा है। अगर तीनों को गुना करने पे 144 आ रहा है, इसका मतलब a का मान 12 होगा, b का मान 4 होगा, c का मान 3 होगा। अगर इन तीनों को गुना करने पे मानो यहाँ 288 दिया गया होता, 288 दिया गया होता, तो फिर उसके आधार पर हम यहाँ वैल्यू लेकर आते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ तीनों का प्रोडक्ट ऑलरेडी 144 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब a का मान 12 है, b का मान 4 है, c का मान 3 है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया 12 × 1/a। 1/a का मतलब 1/12 प्लस 1/2b, यानी यहाँ 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, प्लस 1/ कितना है? 5c है, यानी 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे 12। 12 और 8 कितना हो गया? 24। और 3 का 8 गुना, और यहाँ पर 3 का 5 गुना, 8 × 5 40 × 3 120। तो सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सब का एलसीएम 120 हो जाएगा। 12 का 10 गुना हुआ है, इसलिए 1 का 10 गुना करना पड़ेगा। 8 की बात करें यहाँ पर, तो 8 का 15 गुना हो गया, और 15 का कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया मेरे भाई। फर्दर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानो ये 12 है, इंटू यहाँ पर
देखो 15 10 25 25 8 33 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 120 के 12 से काटेंगे 10 12 में 33/10 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये एक बढ़िया सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया था। हमने पहले वाले मेथड से ट्राई किया, सेम मेथड, क्या दिक्कत थी? ये भी तो मेथड गलत थोड़ी था यार, हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि ये गलत मेथड है। हमने कहीं पर 1% की भी गलती नहीं की है, हाँ, लेकिन इस सवाल के लिए मेथड से नहीं बन सकता था। इसको हमें अप्लाई करके लास्ट में देखा तो ऐसा रिलेशन निकल गया। अब ये रिलेशन हमारे किसी काम का नहीं है, तो अच्छा है कि मेरे से ऐसा हुआ, ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो एक ही तरह का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन थे, दोनों एक ही तरह के थे। एक में वो मेथड अप्लाई हुआ, एक में नहीं हुआ, क्योंकि उसका रिलेशन उस पर बेस्ड था, इसका रिलेशन इस पर बेस्ड है, ताकि दोनों सिखाया जा सके कि इस सवाल को करने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है दिया क्या है। अगर ऐसी संख्या दी है जो प्रोडक्ट के ऊपर आधारित है तो पीछे वाला मेथड, और ऐसी संख्या दी है जो पावर के ऊपर आधारित है तो ये वाला मेथड। क्लियर है ये बात? यहाँ 3 का पावर a था, ये 3 का पावर 3 भी था, ये 3 का पावर 3c था। यानी यहाँ पर बेस जब बराबर होते हैं, पावर बराबर, a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जैसे a को 3 और 4 पसंद आएंगे 12, b को 1 और 4 पसंद आएगा इतना, c को 1 और 3 पसंद आएगा इतना, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 144 हमारा निकल के आ गया। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर 12 × 1/a 1/b 1/c, सबको सॉल्व किया, 33/10 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 43 से देखो, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम तरीके का ये भी सवाल है। यहाँ से हम लोग करेंगे कल 43 नंबर क्वेश्चन से, और मुझे लग रहा है कल के क्लास में जो है आपका ये कल और परसों 2 क्लासेस हो सकता है, 17 क्वेश्चन है ना, तो 2 क्लासेस अभी लगेंगे, और दोनों क्लासेस में आपका ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यानी 3 से 4 क्लासेस आपका अलजेब्रा रह गया। इन 3 से 4 क्लासेस में आपका पूरा अलजेब्रा हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा। आप लोग अपने तरफ से रिवाइज करते रहो। कुल मिलाकर अलजेब्रा की मैंने कितनी क्लासेस ले ली है? तो अलजेब्रा की 20 क्लासेस हो गई हैं, 24 होती हैं मेरी हमेशा, 24 या 25 क्लासेस रहती हैं, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 24-25 क्लासेस अलजेब्रा की, 24-25 क्लासेस आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, और 24-25 क्लासेस 20 क्लासेस नंबर सिस्टम की। इतनी क्लासेस हमेशा से रहती हैं, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पे। बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।